जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी का जय स्वागत गुरुदेव, है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वंदन है, सभी का अभिनंदन है। बहुत बहुत परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के सुंदर कार्यक्रम का शुभारंभ ओम चैंटिंग से। हम लोग 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। जी, सभी लोग लंबी गहरी सांस ले लें। मन को गुरुदेव भगवान के चरणों में रखते हुए लंबी गहरी सांस लेकर 3 बार ओम शब्द का उच्चारण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय पुनः गुरुदेव, आप जय सभी का बहुत बहुत जय स्वागत। गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से। और बहुत ही आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर प्रवचन है, हम सबको सुनने को मिलेगा। और आज के मंच संयोजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने गुरु भाई आदरणीय कमल किशोर पांडे जी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सर्वप्रथम भगवान वासुदेव की स्तुति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुम्। पुनः प्रातः स्मरणीय नित्य स्वरूप चिंतनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और इस सत्संग में सहभागिता करने वाले हमारे वरिष्ठ आदरणीय गुरु भाइयों बहनों का सादर नमन एवं वंदन। अब मैं आज चूंकि बजरंगबली का दिन है तो वो रुद्रावतार हनुमान जी के चालीसा के लिए अपने वरिष्ठ विद्वान आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि मिश्रा जी हनुमान चालीसा का पाठ करने की कृपा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और
संकट मोचनाय कृपा निधानाय श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ छाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करि कोई छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा
की जय नाथ हृदय मा डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय। बहुत सुंदर हमारे वरिष्ठ गुरु भाई मिश्रा जी ने इस हनुमान चालीसा का सस्वर और शुद्ध पाठ किया, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। अब मैं हनुमानाष्टक के लिए अपनी विदुषी वरिष्ठ गुरु बहन श्रीमती सरोज गोयल जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन सरोज गोयल हनुमानाष्टक प्रस्तुत करने की कृपा करें। बहन सरोज, आप सुन पा रही हैं? अनम्यूट कीजिए सरोज जी। सरोज जी अनम्यूट कीजिए। सरोज जी, संतोष जी अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कीजिए। संतोष जी आप अनम्यूट कीजिए। लगता है वो सिस्टम पे नहीं है। मैं ही पाठ कर दूं क्या? हाँ जी कर दीजिए। मैं कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद करिए आप। हाँ हाँ। जय गुरुदेव। जय सभी गुरुदेव। गुरु भाई बहनों को नमन सादर वंदे। हनुमान जी महाराज की जय। जय। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निहारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बालिक की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिया को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगे सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मार्यो। व्याघ्र वैद्य सुषेण समेत तब गिरि द्रोण सुवीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट बारो। आनि खगेश तब हनुमान जु बंधन काटिक सूत्रास निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण लय रघुनाथ पाताल सिधारो। देवही पूजी भली विधि सो बलि देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर।
वज्रदेह दानव दलन। जय 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 कपिसूर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंग बली महाराज की जय। जय। बहुत सुंदर बहन ने इस हनुमानाष्टक का पाठ किया, तो अपनी बहन को अंतर की गहराइयों से प्रणाम। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री सीएम सिंह जी से निवेदन कर रहे हैं कि वो आज का गुरुदेव का प्रवचन श्रवणामृत कराने की कृपा करें। जी। आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निसृत इंदौर प्रवचन 6 का भाग 2 हम सभी श्रवण करेंगे। नीचे बैठा है, टेबल पहुंचना। हाँ पहुंच देना। अक्षर चैतन्य तुम, जब मैं को जान लोगे, भगवान ने तुम्हें अपने पहचानने के लिए देह दिया है, मरने के लिए नहीं दिया। जैसे कई माँ बाप अपने बच्चे को नेक बनाना चाहते हैं, बच्चे शराब पीने लगते हैं, गलत सोहबत में पड़ जाते हैं, तो माता पिता दुखी होते हैं। ऐसे ही भगवान ने तुम्हें मनुष्य का तन देकर आत्मज्ञानी बनाना चाहा है कि तुमको हमने देह दिया, तुम मरना नहीं, तुमको जीव बना के प्रकट किया, तुम मुक्त आत्मा रह के रहो, तुम मुक्त होकर रहो, तुम ब्रह्म होकर रहो, तुम देह भी रहे, मन भी रहे, इंद्रियां भी रहें और व्यक्तिगत मैं भी रहे, ये सब के रहते तुम ब्रह्म होके रहो, जैसे मैं ब्रह्म हूँ। भगवान ब्रह्म है और सब है, फिर भी वो दुखी नहीं है। और ये अवसर, क्योंकि तुम भगवान के हो, ये अवसर तुम्हें भी है कि तुम चाहे आदमी होके रहो, चाहे जीव होके रहो, चाहे ब्रह्म होके रहो। और ब्रह्म होकर देह भी है, मरेगा भी, जीव भी है, सुख दुख होगा भी, पर तुम वो भी हो जिसको सुख दुख कभी छूता ही नहीं है, स्पर्श नहीं करता, सदा अलेप है, सदा अलेप। कहीं कुछ कितनी सृष्टि होवे न होवे, पैदा हो मर जावे बिगड़ जावे, जिसका कुछ भी बिगड़ता ही नहीं। अब अंत में कहूं, यह चैतन्य जो ब्रह्म है, उसमें ये मैं मन में फुरता है, बुद्धि में। चेतन एक ही है, चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो वेदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। अनेक चेतन हैं ही नहीं, अनेक चेतन हैं, दिखते हैं, अलग अलग देह हैं, पर चेतन एक ही है। चेतनश्चेतना नाम, थोड़ी संस्कृत जानने वाले जान जाएंगे। चेतनश्चेतना नाम एकः बहुनाम यो व्यदधाति कामान तम
आत्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा, ये अनुपश्यन्ति धीरा, पश्यन्ति अधीरा। देखो, पश्यन्ति अधीरा, अधीर देखते हैं, और धीर वाले अधैर्य अधीर लोग भी देखते हैं। मरना देखते हैं, बिगड़ना देखते हैं, भोगना देखते हैं, अनेकता देखते हैं। पर कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्व विच्छन। कोई कोई धीर अनुपश्यन्ति, एकत्वम अनुपश्यन्ति। अनेक नहीं, अनेक में एक सत्य देखते हैं, एक चेतन देखते हैं, एक ब्रह्म देखते हैं। अनेक को तो मात्र प्रतीति देखते हैं। अनेक तो मात्र दिखता है, और जो प्रतीति में मुख्य मानता है। देखो, प्रतीति को मुख्य मानकर जो प्रकट होता है, इस प्रतीति को जो मैं और मुख्य मानता है, वो अधीर है। और जो इस प्रतीति के पीछे छिपे हुए एक को देखता है, अनुपश्यन्ति धीरा, तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। उसको शाश्वत सुख, शाश्वत जीवन, शाश्वत आनंद, शाश्वत सत्य, शाश्वत चैतन्य, थोड़ी देर रहने वाला चेतन, थोड़ी देर बाद सो जाने वाला, थोड़ी देर रहने वाला सुख, थोड़ी देर बाद खो जाने वाला, थोड़ी देर होने वाला, थोड़ी देर बाद खो जाने वाला। और क्या शाश्वत चेतन नहीं है? शाश्वत सत्य नहीं है? क्या शाश्वत आनंद नहीं है? शाश्वत तो एक है, ये अशाश्वत है। ये जो हो रहा है, ये होता है। ये क्यों होता है? यदि ये न होता तो शाश्वत कौन होता? यदि ये न होता तो एक कौन होता? इसलिए एक, वह एक होते हुए यदि अनेक न हो तो एक नहीं हो सकता। यदि यह जीव न हो तो ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए इतना बड़ा ये जो जाल है, फैलाया है, वो तुम्हारे ब्रह्म होने का अवसर है। तुम्हें मुक्त होने के लिए, तुम्हें पहचानने के लिए। पर जो अधैर्य वाले हैं, जिनमें धैर्य नहीं है, वो मर रहे हैं, वो दुखी हैं, वो भोगी हैं, वो जैसा लगता है इसी में है। पर धैर्यवान जो दिखाई देता है, इसको देखते हुए अनुपश्यन, दिखाई देने वाले के पीछे भी कुछ है जो सबको नहीं दिखता। मिट जाने वाले घड़े के पीछे, मिट जाने वाले घड़े में न मिटने वाला वही विद्यमान है। मिटने वाले घड़े में न मिटने वाला कुछ नहीं रहता। और तो ये मिटने वाला काम भी आ गया, और न मिटने वाला ढूंढने को भी मिल गया। न मिटने वाला मिल जाए तो मिटने वाला क्या है? अब देखो, न मिटने वाला मिलने के बाद मिटने वाले को अलग करो, क्या है? कितने हैं? न मिटने वाले के अलावा मिटने वाला कुछ है? इसलिए अन्वय व्यतिरेक से, हाँ, जो चौथा श्लोक है, अन्वय और व्यतिरेक से यही जानना है कि मिटने वाला क्या है, न मिटने वाला क्या है। पहले मिटने वाला सच है, न मिटने वाला गप है। हाँ, पहले जगत सच है, ब्रह्म गप है। हाँ, मिटने वाला सच है, अविनाशी गप है, बंधन सच है, मुक्ति गप है, जीव जगत सच है, ईश्वर गप है। और जब समझ आएगा तो ईश्वर एक सच है और सब गप है। जन्म मरण झूठा है, आवागमन झूठा है, मेरा तेरा झूठा है, और इस झूठ में एक सच है और वो मैं है। उस मैं को पहचानो,
आसान तो नहीं है, बहुत आसान नहीं है, इसलिए कश्चित धीरा। आसान होता तो कोई कोई धीर कहने की जरूरत नहीं थी। यदि ये आसान होता तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों में से कोई तो इस रास्ते पर चलता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, यत्न करने पर भी कोई कोई पुरुष इसको जानता है, कोई कोई जानता है। वो कौन कौन, वो कोई कोई कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में, इंदौर में कि बम्बे में? कहाँ रहते हैं वो कोई कोई? और उस कोई में तुम्हारा भी नंबर है कि नहीं? हाँ, क्या बंधन है उस कोई में तुम्हारा नंबर आ जाए, इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ। इतना ही कि अभी तक जो तुम्हारा मैं है, देखो ये अभी तक जो तुम्हारा मैं है यही मृत्यु है। अभी तक जो तुम्हारा मैं है यही सुख दुख का भोगता है। अभी तक जो तुम्हारा मैं है यही छूटना चाहता है। और इसीलिए चांस है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के विपरीत मौत है, तुम्हारी इच्छा के विपरीत दुख है, तुम्हारी इच्छा के विपरीत दूसरा है जिसको देख कर जलते हो। इसलिए इससे छूटने की इच्छा, और छूटने की इच्छा के कारण कोई गुरु और कोई संत, कोई ग्रंथ चाहिए जो तुमको रास्ता दिखा दे और उस पर पूरा 100% फेथ। जितना अपनी आंखों पर नहीं, जितना आपको अपने मन पर नहीं, जितना अपने घर वालों पर विश्वास नहीं, उससे ज्यादा विश्वास चाहिए गुरु पर और ग्रंथ पर। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो, कंत ब्रज वनितन, भयो मुद मंगलकारी। एक तरफ सबकी मानो, पर यदि चुनाव करने का आ जाए तो सबको छोड़ दो, पर हरि गुरु न तजो, हरि को तज डारो। गुरु न तजो, हरि को तज डारो। छोड़ना पड़े तो हरि को छोड़ दूंगा, पर गुरु को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? हरि ने तो सब खड़ा किया, उनकी बड़ी कृपा है, सब खड़ा कर दिया। पर उन्होंने जो खड़ा किया, यदि गुरु न होते तो फंसा ही दिया है। सब कुछ खड़ा करके हरि ने काम क्रोध दिए साथा, काम क्रोध दिए। क्यों दिए? इच्छा दी, मरूं नहीं, और मौत दे दी। सुख की इच्छा दे दी, बार बार दुख। बड़े होने की इच्छा दे दी, कोई न कोई खतरा। भगवान ने, और या यूं कहो, गुरु और भगवान बड़े मिले जुले हैं। वो फंसाते हैं, खुद ही ईश्वर फंसाते हैं, और खुद ही गुरु बनकर छुड़ाने आते हैं। और कोई नहीं आता, और कोई छुड़ा ही नहीं सकता। यदि फंसाते नहीं तो गुरु क्या करते? अचार डालते। गुरु की कीमत क्या है? और बता दूं, वो सब कुछ बना देते, और गुरु होकर ज्ञान देने ना आते तो ईश्वर ने क्या दिया? ईश्वर का दिया एक तरफ कर दो, सिर्फ गुरु का दिया हटा लो। अच्छी पत्नी दे दी, जवानी दे दी, दुख तो नहीं होगा। अब बूढ़ी तो नहीं होगी, तुम्हारी जवानी तो नहीं जाएगी। तुम्हें सब कुछ ईश्वर दे दे और गुरु बनकर ज्ञान न दे तो ईश्वर भी तुम्हारा बेड़ा पार नहीं कर सकता, समझ में आए या ना आए। इसलिए गुरु न तजो, हरि को तज डालो। तो जिस
चैतन्य प्रभु से मैं और यह प्रकट हुए और मैं सच लगने लगा, यह सच लगने लगा। गुरु कहेगा कि इन सब के पीछे सच तो एक है। एकत्वम अनुपश्यता तत्र कह मोह कह शोक। एकत्व देखना और एकत्व अनुपश्यता। अनुपश्यता का मतलब पीछे, घड़ा पश्यता, घड़ा देखो, और वहीं मरने वाला जहां मिट जाने वाला दिखाई दे, वहीं न मिटने वाला वहीं देखो। देखो और फिर देखो, पुनर्विचार करो, पुनर्देखो। सहज दिखाई पड़ जाएगा जगत, परमात्मा देखना सहज नहीं है, असहज है, कठिन है। सब कुछ मैं आया मैं चला जाता हूँ ये दिखाई पड़ेगा, पर मैं आता जाता नहीं ये दिखाई नहीं पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए धैर्य चाहिए। विकार, दुख, नानत्व, परिच्छिन्नता दिखाई पड़ेगी। अपरिच्छिन्न चेतन एक अद्वितीय देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए युक्ति और तर्क चाहिए कि ये न रहने वाला, ये न रहने वाला क्यों रहता है। देखना पड़ेगा। पहले बता चुका हूं, जरा जरा देख लो। ये समझो अस्तित्व है, इसमें एक अवस्थाई जागृत, ये जागृत है। अब जागृत चली गई, जागृत गई, ये अब स्वप्न आया, हाँ, फिर स्वप्न गया। अब इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है, फिर सुषुप्ति आ गई। सुषुप्ति आई तो कुछ पता ही नहीं, जो दिखता था वो भी गया और जो नहीं दिखता था वो तो नहीं दिखता। पर फिर सुषुप्ति गई, फिर स्वप्न, फिर जागृत आया। सोचो ये तीन कहाँ आए, किसके रहते आए? सुषुप्ति का व्यतिरेक, स्वप्न का व्यतिरेक, जागृत का व्यतिरेक, ये कभी चले जाते, पर किसके रहते आए? वो मैं क्या चीज है, अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है, ये जानने के बाद जीवन धन्य होगा। और अन्वय व्यतिरेक से क्या जानने में आएगा? यत्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र है और सदा है, इतना ही जानना है। एतावदेव जिज्ञास्यम, केवल इतना ही जानने के लायक है जो सर्वत्र है। आप किसी का नाम लो, सुन सुना के नहीं बोलना, अपना जाना हुआ, देखा हुआ, अनुभव में आया हुआ कोई एक नाम लो जो सर्वत्र है। जिसको तुमने देखा हो, जाना हो, मिले हो, वो सर्वत्र हो। और तुमने देखा हो, जाना हो, तुम्हें मिला हो और सदा हो। एक भी नाम ढूंढो जो तुम्हारे अनुभव में इस समय जाग रहे हो। ये जागृत अवस्था, ये जगना सदा रहेगा। साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल लगातार प्रतिदिन गायब। तो जो तुम्हें मिली जागृत अवस्था वही सदा नहीं रहती। स्वप्न बोलो, सदा रहते, जाते तो नहीं। और नींद गहरी, परमानेंट। देह, जो जिसके द्वारा तुम जगत देखते हो वो साधन ही सदा नहीं रहते। ध्यान देना, जिस जागृत से, जिस स्वप्नावस्था में हमने रुपए उठाए, वो स्वप्न के हाथ ही जागने पे नहीं रहे। जिस स्वप्न के देह से तुमने किसी से लड़ाई की, जागे, वो देह ही नहीं। जिस मैं से तुमने जगत देखा, जिस मैं के आने से जगत देखा, ये मैं नींद में नहीं। रिश्ता कैसे रहेगा जब रिश्ता बनाने वाला ही नहीं रहता?
ये मैं जिसको कहते हो ये खुद ही टिकती नहीं, और ये गई, फिर स्वप्न आया, स्वप्न गया, नींद आई, नींद गई। ये सदा कौन रहता है? जो स्वप्न में भी था, जागृत में भी और सुसुप्ति में, इस मैं का। तो जो सदा रहता है इसे खोजो, और फिर ये जानो कि सदा रहने वाला सर्वत्र रहता है, सर्वत्र रहने वाला ही सदा रहता है। और सदा और सर्वत्र रहने वाला ये मैं नाम का तत्व है, अहंकार नहीं, बुद्धि नहीं। जो सदा रहता है उसी को मैं कहो। इस बुद्धि को सदा रहने वाली मत कहो, इस मैं को सदा रहने वाला मत कहो। जो सदा रहता है उसको मैं कहो। मैं को सदा रहने वाला मत कहो, मैं को सदा बनाए रखने की बात मत करो। जो सदा रहता हो उसको मैं कहना शुरू करो। आप मैं का देखो, मैं को अमर मत बनाओ। जिसे तुम मैं कहो उसको अमर कर दे भगवान। तुम बुद्धू आदमी, तुम इसे मैं कहो भगवान अमर कर दो। तुम मरने वाली लड़की से, जिस पे वो कौन से लगते हैं, वो क्या लगा करता है, जिनको होते हैं ना, वो दूल्हा दुल्हन को ना शादी के पहले देखते हैं ना कि वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं? हाँ, कौन ग्रह? मंगली तो नहीं है। अब बताओ, लड़का मंगली और लड़की बचेगी, और या लड़की मंगली तो लड़के को खा जाएगी। समझ में आया? तो जो न रहने वाला है उससे तुम रिलेशन करते हो, और ज्योतिषी से हमसे वरदान मांगते हो कि स्वामी जी रिश्ता परमानेंट करवा दो। तो तुम काहे मंगली के चक्कर में पड़े हो? तो जो न रहने वाला देह, न रहने वाली अवस्था, उसको मैं बना रहे हो। समाधि को बनाए रखना चाहते हो, और साधुओं से कहते हो स्वामी जी हमेशा नहीं रहती। तो हम क्या करें? न रहने वाली को तुम रखने के चक्कर में क्यों? रहने वाले को तो आप मैं पना और मेरा पना न रहने वाले से छोड़कर व्यतिरेक करके पहले रहने वाले को मैं कहो। मैं तो कहोगे, मैं बिना छुटकारा नहीं, पर सवाल है मैं कहते किसको हो। इसलिए अष्टावक्र कहते अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। कहते आहा, मैं अपने मैं को नमस्कार करता हूँ जिस मैं का कभी नाश नहीं होता। ये शर्त है, उसको नमस्कार करता। फिर ये कहते हैं मैं अपने आप पर आश्चर्य करता हूँ, मई अनंत महाम बोधौ जगत बीची स्वभावता। मैं मुझ में जगत रूपी लहरें, मैं नहीं, यह नहीं, सब। जय गुरुदेव। गुरुदेव। आज के गुरुदेव का प्रवचन के शब्दों में बताना तो असंभव है मेरे लिए, लेकिन इतना जरूर है। गुरुदेव कहते हैं जब मैं मंच पर बैठता हूं तो मेरे मुंह से ब्रह्म ही बोलता है। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, छोटी सी बात कह रहा हूं कि बहुत छोटी सी, ना के बराबर। जब मैं मंच पे संचालन पहुंचता था तो मैं क्या बोल रहा हूं ये सरस्वती बुलवाती थी। ये सत्य है, वो बात वहां पे मैं वो नहीं कर रहा हूं, तुलना नहीं कर रहा हूं, कहाँ गुरुदेव कहाँ मैं, लेकिन मैं बोलता था। तो और फिर जितने भी वक्ता और श्रोता, खैर उसमें नहीं जाऊंगा। अब इसमें गुरुदेव ये कह रहे हैं कि वही चतुर्थ श्लोक की बात चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि एतावदेव जिज्ञास्यम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सुनने को तो बहुत सरल लगता है, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि लोग कहते हैं वेदांती घड़ा मिट्टी, लहर पानी कहते रहते हैं, इसके अलावा कुछ कहते नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको प्राप्त करने में एक जन्म लग जाए तब भी सस्ता है। कुछ संत कहते हैं 6 साल में हो जाए, इस जन्म में हो जाए,
6 जन्म में हो जाए तब भी सस्ता है, 84 लाख ही। फिर अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव कहते हैं, इसी बात को सिद्ध करते हैं गुरुदेव कि सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् तत् सिद्धये और यततापि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। पूरी बात कहती गुरुदेव। नहीं, हजारों में कोई इस तरफ चलने का प्रयास करता है और उन हजारों में चलने में से करोड़ों में कोई एक वहां पहुंच पाता है, जैसे हमारे गुरुदेव पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और आज की अभिव्यक्ति के लिए मैं अपनी विदुषी गुरु बहन श्रीमती मीनू गोयल को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय बहन अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। बहन मीनू, आप सुन पा रही हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही, बहुत अच्छी आ रही। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा सादर वंदन एवं नमन और यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई एवं बहनों को मेरा प्रणाम। सत्य का अनुसंधान किस प्रकार थोड़ी सी किया आवाज जाए? बढ़ पाएगी क्या? क्या थोड़ा सा मोबाइल माइक पास में होगा? लीजिए मीनू जी, अच्छा माइक थोड़ा पास में लीजिए। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। जी तो पास में। अभी आ रही है? हाँ जी ठीक है, ठीक है। सत्य का अनुसंधान किस प्रकार किया जाए, यह गुरुदेव हमें इस वाणी में बड़े स्पष्ट और तार्किक रूप से समझा रहे हैं। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर क्यों दिया, ये सदा न रहने वाली अवस्थाओं से क्यों अवगत कराया, गुरु बनकर वे ही हमी से हमारा उद्धार किस प्रकार कराते हैं, शाश्वत और अशाश्वत क्या है, सदा न रहने वाले में उसे देखना जो सदा है, कौन धैर्यवान है, कौन अधीर और अज्ञानी है, असल में हमारी मैं कौन है, जिसे अन्वय व्यतिरेक रीति से किस प्रकार अनुभव किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इन सारे बिंदुओं को गुरुदेव ने इतने कम समय में हमें समझाने का अद्भुत प्रयास किया है। जब भी इस प्रकार की गुरुवाणी सुनती हूँ, यह सर उनके आगे स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है और स्वयं पर अभिमान भी होता है कि ये हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर ने हमें यह मनुष्य शरीर अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए दिया है। अन्य जीवों की अपेक्षा हमें विवेक प्रदान किया, जिसके द्वारा हम विचार करके अपने ही भीतर रहने वाले ब्रह्म को पहचान सके। अब यह हमारे ऊपर है कि हम क्या होके रहना चाहेंगे। मनुष्य रहना चाहेंगे जो मरेगा, जीव रहना चाहेंगे जो सुखी दुखी होगा, या ब्रह्म रहना चाहेंगे जो सुख दुख से ऊपर है, निर्विकार है, अमर है, अक्षय है। यह अलग अलग शरीरों में जड़ चेतन में जिस उस एक ब्रह्म, एक चैतन्य का जिसे ज्ञान होता है, वही सच्चा धीर पुरुष है, ज्ञानी है। इसके विपरीत जो अधीर है, उनकी दृष्टि मरने जीने, सुख दुख, बनने बिगड़ने तक ही सीमित रहती है। शाश्वत सत्य वही है जो सदा रहने वाला है। उसे ही शाश्वत सुख, शाश्वत चेतन, शाश्वत आनंद हम कह सकते हैं। जो शाश्वत है वही सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वही सर्वदा है, और जो सर्वदा और सर्वत्र है वही हमारी सच्ची मैं है। पर इस शाश्वत को जानने के लिए अशाश्वत को भी जानना पड़ेगा, और इस अशाश्वत को जानने वाला यह शाश्वत ही है। इस शाश्वत को हम इस शाश्वत को अशाश्वत के द्वारा ही समझा जा सकता है। तात्पर्य है कि यह माया का जंजाल जितना भी व्याप्त है, वह हमें उस सत्य तक, ब्रह्म तक ले जाने के लिए ही रचा गया है। जो धीर पुरुष है, उनकी दृष्टि इस माया जंजाल के पीछे रहने वाले उस सत्य पर, ब्रह्म पर होती है, जैसे घड़े में मिट्टी का दिखना। यहाँ गुरुदेव
अन्वय और व्यतिरेक रीति से मिटने और न मिटने वाले में, जगत और ब्रह्म में, बंधन और मुक्ति में, जीव और ईश्वर में भेद करना बताते हैं। इसी विधि के द्वारा अपनी असल मैं तत्व को पहचानने का तरीका बतलाते हैं। वे कहते हैं कि यह कार्य आसान नहीं है और इसीलिए कुछ ही मनुष्य इस राह पर चलते हैं और उनमें से भी कुछ ही यह अनुपम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम भी उन कुछ में शामिल हो सकें। हमने जिसे मैं समझ रखा है वह या तो शरीर है या बुद्धि है या मन है या फिर हमारा अहंकार है, पर ये सारे ही नष्ट होने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं। इसी सच्चे मैं को समझाने के लिए, जानने के लिए सच्चे गुरु, सच्चे ग्रंथ, सच्चे संत का सानिध्य चाहिए, जिन पर हमारा अटूट विश्वास हो। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, यह शरीर, रिश्ते, घर बार, धन आदि, पर इन सब के न रहने का दुख और भय भी साथ ही साथ आ गया, क्योंकि हमने हमारा मैंपन और मेरापन इन्हीं से जोड़ लिया। इसी झूठ के रिश्तों से उबरने के लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता है। एक गुरु ही है जिनके ब्रह्म ज्ञान द्वारा हम इन बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए संतों ने सदा ही गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ बताया है। पर यहाँ भी गुरुदेव आगे स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर ही हमें संसार से जोड़ता है और वही ईश्वर गुरु रूप से हमारा कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। दोनों एक ही हैं। गुरु बन के हमें हमारे निज स्वरूप का ज्ञान कराते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। गुरु हमें हम सब के यह वह मैं के पीछे जो न मिटने वाली एकत्वता है उसका दर्शन कराते हैं। जो जगत हमें सच्चा लगता है उसमें जो परमात्मा है, जो इस जगत का आधार है, उसको दिखाते हैं। इस परमात्मा तत्व को देखने के लिए ही उस समझ की हमें आवश्यकता पड़ती है जिससे विकारी, परिचिन्न और नानत्व में उस एकत्वता का हमें बोध हो सके। ये जो हमारी तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब सदा नहीं रहती। ये एक अवस्था है तो बाकी दोनों का अभाव रहता है, इसलिए ये अस्थिर है। यदि हम इन तीनों अवस्थाओं से देखें कि ये किस में आती हैं, तो हमें उस स्थायी का ज्ञान होगा जिसमें ये तीनों आती जाती हैं। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक रीति से जो सच्चा मैं तत्व है, स्वरूप है, उसका ज्ञान हमें होगा और इस ज्ञान से ही हमारा कल्याण होगा। यह जो देह है, मन, बुद्धि, अहंकार है, ये सब सदा रहने वाले नहीं है। जो परमानेंट है वह हमारा चेतन है और यही बोध हमें करना है। एक पत्थर की शिला में से अन्वय रीति से बेकार भाग मूर्तिकार हटाता जाता है और व्यतिरेक रीति से जो जरूरत लगती है उसे रहने देता है। तभी वह उस शिला में से एक सुंदर प्रतिमा को उकारता है। ठीक उसी तरह हमें भी जो सदा रहने वाला है और जो नष्ट होने वाला है, उनको व्यतिरेक अन्वय रीति से अपने स्वरूप की, निज में की पहचान करनी है। जो सदा रहेगा उसका व्यतिरेक और जो नाशवान है उसका अन्वय। हमें हमारा रिश्ता इस नश्वर संसार से न लगाकर जो सदा रहने वाला है, मैं तत्व है, उससे जोड़ना है। जो ही हमारा तादात्म्य उस सदा रहने वाली मैं से होगा, जो न रहने वाला संसार है, उसका महत्व स्वतः ही क्षीण होता चला जाएगा। यहाँ फिर गुरुदेव अष्टावक्र गीता के 2 श्लोक का वर्णन करते हैं, जो राजा जनक आत्मबोध के अनुभव के बाद अष्टावक्र जी को अपनी स्थिति से अनुगत कराते हैं। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में, अर्थात मैं उसी मैं को प्रणाम करता हूँ जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, और मयि अनंत महाबोधा वश्चर्यम जीव विचय उद्यंती घनंती खेलंती प्रविशंति स्वभावतः। जिसका अर्थ है कि जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप का मुझे बोध हुआ है, वह एक महासागर के समान है
जिसमें वृत्तियां लहरों की भांति बनती हैं, खेलती हैं और फिर मुझमें ही स्वभावतः समा जाती हैं। गुरुदेव अष्टावक्र जी की ही भांति हमें भी उस असल में की पहचान कराना चाहते हैं जो राजा जनक को हुई। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया, गुरु बन के इस अद्भुत कथा को सुना रहे हैं और सत्संग का अवसर प्रदान कर रहे हैं। अब तो हमें ही ये जो देहात्म भाव की बुरी आदत पड़ गई है जन्मों जन्मों से, उसे मुक्ति पा ही लेनी चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय बहन को इस प्रशंसनीय अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अभी समय है तो अब सुनने को तो हमारे पास बहुत ही विद्वान कई वरिष्ठ साथी हैं, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ जो संन्यास ले चुके हैं, उनकी वाणी से हम लोगों को कुछ प्राप्त होता है। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री आनंद देव स्वामी जी से कि वो अपने वचनों से हम लोगों को कुछ ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। सर्वप्रथम मैं इस मंच पर, इस ऐसे अलौकिक मंच पर उपस्थित सभी बहन भाइयों को, गुरु बहनों को, गुरु भाइयों को हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और जो अवसर दिया है बोलने का, उसके लिए मैं तो जो है धन्यवाद करता हूँ भाई साहब का, कि वो धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे कि गुरुदेव ने अभी आज के प्रवचन में मैं नोट किया, और दो शब्दों पर ही हमें देखना है, और दो शब्दों की खोज जो है वो हमें मौज में खड़ा कर देगी। एक मैं है और एक मेरापन है। मैं और मेरापन में क्या फर्क है? जो मैं है उससे मेरापन खड़ा हुआ है, और मेरापन को हमने मैं माना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये तो ठीक है, मेरापन सब जानते हैं, पर जो एक नई बात आई, मैं जो वास्तविक में है जी ये उठे क्या? जी। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, तो फिर मैं नहीं, अपने बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी हमें आवाज तो आ रही हमें है। आप आ रही के सिस्टम में आ रही गड़बड़ है आ कि रही। भाई? अब आइए, बीच में एकदम हाँ, गायब बहुत हो अच्छी गई। आवाज आ रही है। आप देखिए। मोबाइल को आपने और नजदीक कर लिया, तो अब आपको जी ठीक जी। आवाज। ठीक हाँ ठीक, जय एक गुरुदेव, बात। ठीक, बहुत तो अच्छी आवाज है। ये तो हमने सुना है, मैं और मेरापन तो सुना है, जी ये सुना जी, नई ये बात कौन सा नहीं सुना? है। गुरुदेव और ने मैं, दो बातें कही, मैं और मेरापन, मैं हाँ, और मेरा। जी हम क्या करते हैं कि मेरापन जो है, जो जिसके वाच्यार्थ आप समझते हो, मैं वाच्यार्थ नहीं लक्ष्यार्थ तक जाना चाहता हूँ, कि जी जो मैं है उससे पैदा हुआ है मेरापन, और जी मेरापन को हमने मैं मान लिया। बस यही, इस बात को कहना चाह रहा हूँ, इस बात को समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो यथार्थ में मैं है, जो चेतन सत्ता है, उसके कारण ही जो हमारे अंदर जो मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, इंद्रिया हूँ, जो कुछ भी हूँ, वो सब जो है उस मैं के कारण हुआ है। और जो मैं का कारण है, वो उसको हमने मैं मान लिया। मेरापन वो वाला मेरापन नहीं जो हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं। तो मेरे जी इस आशय को कृपया समझने की कोशिश करें। मेरा लक्ष्यार्थ ये है कि मैं, दूसरा मैं है ही नहीं, केवल मेरापन ही है। और मेरेपन में हम, वो मेरापन जो है हमें मन बुद्धि इंद्रियों से जोड़कर, संसार से जोड़कर को जो भटका रहा है या अटका रहा है या मोह माया के जाल में फंसा रहा है, उससे हमें सावधान रहना है। एक ये शुरू शुरू में गुरुदेव ने मैं और मेरापन की जो बात की थी, मैं उस एक बात यहाँ से, चेतन ही सब कुछ है, चेतन के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो जी दूसरा मैं, दो मैं मानते हैं हम, देह को मैं मानते हैं, देह का मैंपन है ही नहीं, वो केवल आभास मात्र है। और मेरा उसमें ही मेरापन जो है खड़ा कर लिया है हमने, उस मेरेपन को समझना है। और समझ कर, और दूसरी बात ये, जानना और मानना। हम बहुत चीजें जानते हैं पर मानते नहीं, और कुछ चीजों को मानते हैं पर जानते नहीं। भगवान को हम जानते हैं, जानना और मानना जब एक साथ हो जाता है तो वो विज्ञान बन जाता है। जानना और मानना जब एक साथ मिल जाए तो क्या किस में परिणित हो जाता है? विज्ञान में परिणित हो, तो सत्य में परिनिश्चित हो जाता है। इसलिए यह भी सूत्र, जो छोटा सा सूत्र, उस परिवर्तन के माध्यम से समझा। और एक पश्यति होता है, एक अनुपश्यति होता है।
ये अनुपस्थिति का मतलब क्या है? स्वामी जी, जानना मानना फिर से बताइए। जानने और मानने में क्या फर्क है? हम कई लोगों को जानते हैं लेकिन मानते नहीं। कुछ चीजों को जी हम जानते हैं, कई ऐसी अवस्थाओं को हम जानते हैं पर मानते नहीं। कि ऐसा भी होता है क्या? तो जब आती है जानना और मानना, जब दोनों साथ हो जाए, ना जानना शेष रहे ना मानना शेष रहे, तो जब जानना और मानना एक, तो शंका रहित हो जाएंगे, भय रहित हो जाएंगे, निशंक हो जाएंगे, निशोच हो जाएंगे। ये सब जो जो योग्यताएं हैं हमारे अंदर निहित हैं, वो प्रकट हो जाएंगी। जब हम जानना और मानना एक कर लेंगे। एक कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार मानना प्रबल होता है, जानना कम होता है। भगवान को हम मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जानते नहीं है। मानते तो हैं पर जानते हाँ नहीं हाँ एक्चुअली भगवान है क्या। हाँ। इस तरह से इस जी उदाहरण के माध्यम से भी ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। और एक अनुपस्थिति शब्द बार गुरुदेव ने आज के प्रवचन में अनुपस्थिति शब्द कहा है। तो अनुपस्थिति का लक्ष्यार्थ क्या है? अनुपस्थिति तो मैं देखना कहते, देखना, अगर केवल देखना शब्द अर्थ होता तो अनुपस्थिति कहते, अनुपस्थिति नहीं कहा। क्यों कहा जाता है कि जो अनुपस्थिति होता है वो मेरे को जानता है? यानी जो है ना, इसके पीछे क्या है, उसके पीछे भी, पीछे की चीज वो जानते हैं। अनु का मतलब उसके पीछे, उसका जी कारण क्या है, उसका उसका जी उद्देश्य क्या है, वो क्या करता है, जो वो देखता है वो अनुपस्थिति है। और जी आपको जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो तो देखना है ही, वो तो हम सब जानते हैं। पर अनुपस्थिति शब्द जो है अपने आप में एक महत्व, इसका महत्व है हमें अनुपस्थिति का अनुभव करना है। जब अनुपस्थिति का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कौन बुलवा रहा है, मैं चल रहा हूँ तो मुझे कौन चलवा रहा है, ये जो ये देख चलना तो दिखता है पर कौन चलवा रहा है, कैसे चल रहा है, ये शरीर की रचना कैसे अपने आप में घटित हो रही है, जो उसको देखता है वो अनुपस्थिति है। भगवान कहते हैं जो अनुपस्थिति, जो मेरे को अनुपस्थिति देखता है, सर्वत्र देखता है, और सर्वदा और सत्य देखता है। और वो अनुपस्थिति मुझे देखकर, अनुपस्थिति करके मुझे मुझे पा लेता है। जी जी बात समझ में आई। आपके अनुभव में जो एक दो शब्द जो बोले, सर्वत्र और सर्वदा, आज के प्रवचन में ये दो शब्द भी जी महत्वपूर्ण जी है। सर्वत्र है और सदा है। देखो, जी आपके अनुभव में कोई ऐसा है जो सर्वत्र है और सदा है? कोई, हम जो जितनी भी हमारा अनुभव है, जितना भी जी हमारी जानकारी है, जी उसमें कुछ ऐसा है क्या जो सर्वत्र है और सदा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। न हमारे अनुभव में नहीं है, लेकिन जो जी सर्वदा और सर्वत्र है वो कहीं दूर है ही नहीं, मुझ में ही है। जी मैं ही हूँ जिससे मैं सर्वत्र हूँ और सर्वदा हूँ। इसमें संशय है, संशय को हटाना है तो संशय रहित होना है। जो संशय रहित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो ये दो शब्द हैं, जो शब्द हैं सर्वत्र, सदा, सदा और सर्वत्र, ये कहीं बाहर, अच्छा, ऐसा कोई कारण नहीं, ऐसी कोई अ, चीज नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो सर्वत्र और सदा हो। और मैं, आप बताइए, कब कब नहीं थे और कब नहीं रहोगे? जो जी मैं जो मैं शब्द है, उसको उसको उसके ऊपर जाओ। जो गुरुदेव ने जो सबसे पहले बोला मैं, उस मैं के ऊपर अगर अन्वेषण करोगे तो अपने आप में ही देखोगे मैं सदा भी हूँ और सर्वत्र भी हूँ। ये झूठ गप थोड़ा, ये गप तो नहीं ना बहन सुदर्शन? जी जी ये इससे तो शुरू हुआ था प्रवचन। हाँ, तो यही बस इसी छोटे छोटे शब्दों से अपने आप को हमें गुथना है, घोषना है। तो हम गुथ जाएंगे तो सचमुच हमें हमारी समझ जो है, हमारे जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं, दिमाग में जो शक्ति है समझने की, वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। जी तो जटिल से जटिल समस्या में भी ऐसे समाधान निकलते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और निकलते कब हैं? चमत्कार होता है, चमत्कार होते हैं कि हम, अरे ये तो कल्पना भी नहीं थी और ये ऐसा हो गया। तो ये सर्वत्र और सदा तुम हो क्यों नहीं? अभी तुम यहाँ बैठे हो या इस मंच में बैठे हो, क्या तुम केवल मंच में ही बैठे हो? अभी अगर तुम्हें कहा जाए सब लोग जो है अभी लंदन चलो, जिन्होंने लंदन देखा, अमेरिका देखा, चलो, तो तुम कहाँ हो फिर? लंदन में। लंदन में। तो फिर उसी तुम पता सर्वत्र है। नहीं हो क्या? तुम सदा जी नहीं हो क्या? तुम्हारे बिना लंदन कौन जा सकता है? जा सकता है कोई लंदन? तो तुम सदा भी हो, सर्वत्र भी हो। तो ऐसे सूक्ष्म लक्ष्यार्थ गुरुदेव भगवान बार बार हमें ये समझाते हैं कि सूक्ष्म जो है, अपने को सीमित नहीं, असीम होने की कला देखो।
कि मैं असीम हूँ, सब जगह हूँ, सब समय हूँ ना। ये देह नहीं है पर मैं तो हूँ, क्योंकि कुछ कुछ ना से कुछ नहीं है तो उससे कुछ बन जाए संभव भी नहीं। कुछ नहीं हो और तुम बना के दिखा दो, ऐसा कोई उपमा दे दो, कुछ नहीं था तो आपने कुछ बना के दे दिया। कुछ से कुछ बनाओगे वो तो ठीक है, और कुछ से जो बनाओगे वो बिगड़ेगा, रहेगा नहीं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो भगवान भी गीता में भी कहते हैं, गीता में नहीं, महाभारत महाभारत पुराण में भी कहते हैं, चतुर्श्लोकी श्लोक में भी कहते हैं कि मैं बहुत पहले से विद्यमान हूँ और मेरे से सृष्टि उत्पादित हुई है, और मैं सृष्टि के रचयिता हूँ और मुझ में ही वो लीन होती है। लीन का मतलब जैसे कोई उत्पन्न हुआ है, जब वो आपका शरीर नहीं रहता तो किस कहाँ गया, लीन जहाँ हो से गया, आया था। जहाँ से आया था वहां लीन हो गया। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो वो परमात्मा भी उसी से सब होता है, उसी में सब रहता है और उसी में जाकर वो लीन होता है। तो ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो कैसा मरना, कैसा जन्मना, कैसा मोक्ष, कैसी मुक्ति, सबसे छुट्टी, कैसा कर्म, कैसा विक्रम, कैसा क्रिया, कैसी चेष्टा, ये सब चीजें समझ में आने लगती हैं। होगा सब कुछ, रहना तो करना, होना तो सब ऐसे ही होगा जैसे अब हो रहा है वैसे ही होगा, लेकिन सब होते हुए भी मैं किसी होते होनेपन का अभिमान से मुक्त होने की कला सीखनी है। सचमुच हमें कभी कभी अन्वेषण करना चाहिए। मैं तो कुलदीप जी को कहता हूँ कि एक दिन जो है वो जरूर, चाहे फोर्टनाइटली चाहे वीकली, एक दिन रखें जहाँ हम सब अपने मन की तो कह सकें। मन की बात तो कई मन में बातें उठती हैं, कई बातें उठती हैं, तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे शब्द, उनके लक्ष्यार्थ को समझने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमारी जो माइंड की IQ है वो केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, शब्दों में आकार बनना शुरू हो जाएगा। शब्द है आकार लेना शुरू कर देंगे, और जब शब्द आकार लेना शुरू करते हैं तो एक विचित्र सी अलौकिक सी मनस्थिति बनती है, जिसे फील किया जा सकता जिसे फील किया जा सकता है, सच में फील किया जा सकता है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते ये रोमांच क्यों हो रहा है। केवल करके केवल ये बोल रहा हूँ ना, बोलते बोलते भी सब कुछ होता है। तो ऐसे ही हम जब शब्दों की गहराई में उतरेंगे, शब्दों की गहराई में उतरते ही हमारे अंदर भीतर से हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हर छोटी चीज को हम उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं, उस दृष्टि से देखते हैं जो उसका लक्ष्यार्थ है। तो समय अपनी सीमा को छू रहा है, क्षमा कीजिए मैं 2-3 मिनट आगे चला गया, लेकिन जो मन स्वामी में। जी, एक मिनट अपनी अल्प बुद्धि से कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी कहिए। मेरी जो सब, जैसे सुदर्शन बहन ने प्रश्न जो रखा थी, बात अच्छी, जानना और मानना, तो मेरी अल्प बुद्धि में ये आता है कि जैसे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, तो हमने जब तक देखा नहीं तब तक हम उसको मानते हैं, और जानेंगे कब, जब हम उसको देख पाएंगे। दोस्त है, अगर हम उसकी केवल दोस्ती व्हाट्सएप पे है तो हमने मान लिया, जानना नहीं। और यही इसमें भी कहा गया, मानस में भी, सो जाने ही जय देव जनाई, जानत तुम्हें ही हो जाई। और दूसरा अभी यही जो नहीं रहता का सहस्राणाम मनुष्याम कश्चित सिद्ध है, यानी जो साधक है वो अभी ब्रह्म को मानता है, और सिद्ध गुरुदेव है वो ब्रह्म को जानते हैं, वो ब्रह्म तक पहुंच चुके हैं। जो जहां तक पहुंच चुका है वो उसको जानता है, और बाकी हम लोग मान करके आगे बढ़ रहे हैं जानने की तरफ। जय गुरुदेव। अगर बहुत गलत सही। हो तो फिर कैप्टन जी हाँ हाँ पांडे जी, नहीं कह पाया, आपने उसको पूरा कर दिया। मेरी उस भाव को आपने एक शक्ति स्ट्रेंथफुल पावरफुल बना दिया। धन्यवाद आपका बहुत सारा। और कुछ कहना चाहें तो बताएं, और नहीं तो फिर नहीं, और कुछ नहीं, बस ये समय हो रहा है ना, मुझे ज्यादा नहीं कहना था। मैं बुद्धि से इतना ही कहना था कि जानने के मतलब है सो जाने ही दीजिए जनाई, जाने तुम्हें हो जाए, यानी ब्रह्म वही हो पाएगा जो जान जाएगा। बाकी तो सिद्ध साधक है, सिद्ध वही होगा, और वो करोड़ों में कोई एक आध हो पाता है। ठीक है, आप समापन की कृपा करें आप। जी, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय की जय। वृंदावन बिहारी लाल की लाल गुरुदेव की भगवान जय। की जय। गुरुदेव भगवान की जय। दोनों हाथ आनंद की जय। नमो नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण नमो नारायण। जय गुरुदेव। सबको नमन, सबको जय जय वंदन। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।